तो हाय गाइस के साथ स्वागत हो चुका है आप सभी का प्रथु त्रिपाठी पर। आज हम लोग करने वाले हैं इंटरनल ट्रेड यानी कि बिजनेस स्टडीज की शुरुआत इंटरनल ट्रेड के साथ। लेट्स बिगिन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले इंटरनल ट्रेड, इस चैप्टर के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि हमें पढ़ना है ट्रेड के बारे में। तो बेसिकली जो ट्रेड होती है वो ट्रेड हमारी दो तरह की होती हैं। सबसे पहली तो जो हमारे चैप्टर का नाम ही है इंटरनल ट्रेड, और दूसरी होती है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। सबसे पहले इंटरनल ट्रेड क्या है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। यानी ये कौन सी है? विद इन द कंट्री, द कंट्री, कंट्री के अंदर अंदर। और ये कौन सी है? जो कंट्री के बाहर भी है। यानी इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन टू पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन टू और मोर कंट्रीज। टू या टू से ज़्यादा कंट्रीज, टू से ज़्यादा कंट्रीज में जो काम कर रहे हो वो एक्सटर्नल हमारी ट्रेड कहलाती है। अब इंटरनल ट्रेड को हम कुछ और नामों से भी जानते हैं, जो कि है होम ट्रेड, इनलैंड ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड। ये तीनों लिख देता हूँ, स्पेलिंग्स देख लीजिएगा। ये है इंटरनल ट्रेड के तीनों नाम, जो कि है होम ट्रेड, इनलैंड ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड। अब हम पढ़ेंगे इनके थोड़े से फीचर्स या कह सकते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरनल ट्रेड के। देखते हैं ये क्या है। लेट्स बिगिंस। तो इसी के साथ इंटरनल ट्रेड का सबसे पहला पॉइंट आता है पेमेंट एंड रिसिप्ट इन इंटरनल ट्रेड आर मेड इन द नेशनल होम करेंसी डायरेक्टली थ्रू द बैंकिंग सिस्टम। यानी इंटरनल ट्रेड में जो भी पेमेंट होती है वो सब नेशनल जो इनकम होती है हमारी, यानी जो हमारी नेशनल इनकम जैसे इंडिया की रुपीज़ है, तो इंडिया की अगर बात करें तो रुपीज़ में ही होगी। जो बैंकिंग सिस्टम है उसके थ्रू या फिर कैश बेसिस के थ्रू, अलग अलग सिस्टम के बेसिस के थ्रू ये इंटरनल ट्रेड हमारे इंडिया में होती है। और दूसरा पॉइंट आता है इंटरनल ट्रेड इज़ ऑल्सो फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ कस्टम एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज़। ऑल फ्री फ्रॉम कस्टम एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, क्योंकि कोई इंपोर्ट नहीं लगता। इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है जो प्रोडक्ट, वो इंडिया में बिक रहा है, तो उसमें कोई कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। अब थोड़ी सी और बातें पढ़ लेते हैं इंटरनल ट्रेड के बारे में कि इसके मेंबर्स कौन कौन है इंटरनल ट्रेड के। देखते हैं वो क्या है। तो इसी के साथ इंटरनल ट्रेड में जो दो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं सबसे पहला होल सेलर और दूसरा द वन एंड ओनली रिटेलर। ये दो लोग हमारे इंटरनल ट्रेड में इन्वॉल्व रहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे होल सेलर के बारे में कि होल सेल क्या करता है। तो होल सेलर बेसिकली क्या है? द ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। यानी इन लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज स्केल क्वांटिटी में जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स करता है, इन लार्ज क्वांटिटी ये क्या करता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। और ये और रिटेलर में एग्जांपल ले लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज़। अब ये क्या करता है? जो होलसेलर होता है वो रीसेल के लिए लेता है गुड्स। जो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर सामान लेता है वो रीसेल के लिए, कि वो अपने यूज़ के लिए नहीं लेता, वो रीसेल के लिए दे देता है कि मैं गुड्स फिर से वापस से बेच दूंगा। वहीं रिटेलर क्या करता है? द ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी फ्रॉम द होलसेलर एंड सेलिंग टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। ये क्या करता है? ये दोनों बेसिकली एक बीच में लिंक है, किसके? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के। यहाँ बीच में दो लोग आएंगे, जो कि है हमारा सबसे पहला होलसेलर, दूसरा रिटेलर, और फिर ये जाते हैं कंज्यूमर के पास। तो रिटेलर इज इन द विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर। और रिटेलर क्या करता है? स्मॉल क्वांटिटीज़ में गुड्स को खरीदता है और फिर रिटेलर को बेच देता है स्मॉल क्वांटिटीज़ में। इसके नोट्स भी आपको दे दूंगा, आपको इसके नोट्स के साथ साथ पूरी पिक्चर एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूंगा। अब हम पढ़ेंगे होलसेल ट्रेड्स के थोड़े से फीचर्स। देखते हैं होलसेल ट्रेड क्या है। तो होलसेल ट्रेड के फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। इसको पिक्चर फॉर्मेशन में मैं ज़्यादा समझाऊंगा क्योंकि उससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहला होलसेल ट्रेड में आता है लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। मैंने आपको बताया पिक्चर फॉर्म में, यानी ये है हमारा मैन्युफैक्चरर, ये है हमारा रिटेलर।
कई रिटेलर तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान ले लेते हैं, लेकिन कहीं लेते हैं हमारे होल सेलर से गुड्स लेन देन। कई लोग डायरेक्टली लेते हैं, लेकिन जो मेन होता है वो यही होता है कि होल सेलर से रिटेलर गुड्स ले। यही लिंक इज द लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। वहीं दूसरा आता है देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप और कॉन्टैक्ट विद द अल्टीमेट कंज्यूमर। अब मैंने आपको शुरुआत में क्या बात बोली थी कि रिटेलर हैज़ अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अल्टीमेट कंज्यूमर, सो होल सेलर डजंट हैव एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द अल्टीमेट कंज्यूमर। होल सेलर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता अल्टीमेट कंज्यूमर से, वो होता है रिटेलर का। वहीं होल सेलर इज़ द फर्स्ट इंटरमीडिएट इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेंज। जो होल सेलर होता है ये फर्स्ट इंटरमीडिएट है डिस्ट्रीब्यूशन चेंज में। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है गुड्स टू डिफरेंट रिटेलर्स को डिफरेंट। तो ये सबसे पहला होता है इंटरमीडिएट चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगला पढ़ते हैं बाइज गुड्स इन द बिगर लोड्स एंड सेल्स इन द स्मॉलर लोड्स। अब एक और देखते हैं कि होलसेलर क्या करता है। तो होलसेलर इसी के साथ जो बिगर लोड्स में सामान खरीदता है, और स्मॉलर लोड्स में किसको बेचता है? रिटेलर्स को। स्मॉलर लोड्स में रिटेलर्स को बेच देता है, डिफरेंट रिटेलर्स को। यही हमारा होलसेल का अगला फीचर है होलसेल ट्रेड का। जनरली होलसेलर इज स्पेशलाइज इन वन पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स। अब जो हमारा होलसेलर होगा वो एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ गुड्स में ही स्पेसिफिक पूरा होगा कि अगर कोई फ़ोन बेच रहा है तो वो फ़ोन की ही होगा, वो टैबलेट भी नहीं, सिर्फ फ़ोन ही बेचेगा। वहीं अगर कोई ग्रेन्स का है, कोई पल्सेस बेच रहा है, कोई ड्राई फ्रूट बेच रहा है, तो इन सब के अलग अलग होलसेलर होंगे, कोई सिंगल होलसेलर नहीं होगा जो ये सारी चीज़ें एक से बेचे। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट इज जनरली लो बट टेक एडवांटेज ऑफ हाई टर्नओवर। अब जो होलसेलर होता है इसका जो प्रॉफिट होता है, मार्जिन जो प्रॉफिट का होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, लेकिन इसका ट्रेड इतना ज़्यादा होता है, छोटा इतना ज़्यादा ट्रेड होता है कि इसका जो प्रॉफिट है उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि प्रॉफिट कम है, लेकिन पैसा तो उसके पास फिर भी रहता है। अब इसी के साथ बढ़ते हैं होलसेल ट्रेड के कि सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है होलसेल ट्रेड? मैन्युफैक्चरर को। और सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है? रिटेलर को। कौन करता है? होलसेल ट्रेड। देखते हैं क्या है ये। लेट्स बिगिंस। चलिए देखते हैं होलसेल ट्रेड मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है और रिटेलर को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करता है वो है द होलसेलर टेक ऑल द रिस्क ऑफ द प्रोड्यूस्ड और टू द सेल गुड्स। अब होलसेलर क्या करता है? सारे जो भी प्रोड्यूस्ड गुड्स हैं वो सारे मैन्युफैक्चरर से ले लेता है। मैन्युफैक्चरर से सारे प्रोड्यूस्ड गुड्स ले लेता है और उन्हें फिर वो अपने नाम से बेचता है, तो उसका रिस्क सारा अपने ऊपर ले लेता है। सबसे पहले सर्विसेज में यही बताया गया है। फिर दूसरा क्या है? इट गिव्स फाइनेंशियल हेल्प टू द प्रोड्यूसर एंड हेल्प इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्यों? ये जो होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियल हेल्प करता है बाय गिविंग एडवांस पेमेंट, स्टोरेजेस प्रोवाइड करता है और मैनी अदर थिंग्स। ये इतना काफ़ी है, पॉइंट्स में लिख देना, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वहीं सर्विसेज टू रिटेलर देखते हैं। सर्विसेज टू रिटेलर क्या है? द गुड्स आर अवेलेबल एवरी टाइम। गुड्स 24/7 आवर्स आपको गुड्स मिलेंगे। आप कभी भी रिटेलर के पास चले जाओ, बहुत सारे गुड्स मिल जाएंगे 24/7 आवर्स। आज जब भी इसी के पास चले जाओ इसके पास आपको गुड्स मिल जाएंगे। अच्छा, जो रिस्क मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर से ले लिया था, यहाँ पे वो रिस्क शेयर हो जाएगा क्योंकि मैन्युफैक्चरर डिफरेंट रिटेलर्स को सामान बेचेगा तो रिस्क शेयर हो जाएगा। वहीं थर्ड पॉइंट आता है एज द रिटेलर इज विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द कस्टमर सो इट हेल्प्स इन मार्केटिंग सपोर्ट। मार्केटिंग सपोर्ट में हेल्प करेगा किसके? होलसेलर के, जिससे हेल्प्स इन मार्केटिंग सपोर्ट, जिससे उसके जो गुड्स हैं वो आराम से बिक सकें। और इस पर आपको वैरायटी, एक पॉइंट और लेते हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स भी मिल जाएंगे। वहीं होलसेलर मैंने आपको बताया सिर्फ एक गुड पर काम करेगा, तो रिटेलर के पास बहुत सारी वैरायटी होंगी अलग अलग गुड्स की। इसी के साथ गाइज आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम और चीज़ें पढ़ेंगे, रिटेलर के बारे में पढ़ेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।